आज मैं आपको जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है माय फेक वाइफ। मैं आपको इस ड्रामा के 2 पार्ट्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आज आप देखेंगे माय फेक वाइफ का पार्ट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड वीवी को दिखाया जाता है जो कि अपनी ही वेडिंग से भाग चुकी होती है और कुछ गुंडे उसके पीछे पड़े होते हैं और वो छुप रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि मतलब जो कुछ गुंडे होते हैं वो बॉडीगार्ड होते हैं और उनसे ढूंढ रहे होते हैं और वीवी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है उन सबसे बचने के लिए और वो हॉस्पिटल में कॉल करती है क्योंकि हमारी फीमेल लीड की ग्रैंड माँ हॉस्पिटलाइज्ड होती है और आईसीयू में होती है और हमारी जो फीमेल लीड है वो डॉक्टर से कह रही होती है कि वो उनकी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट ना रोके, लेकिन जो डॉक्टर है वो इस बात से साफ साफ डिनाई कर देते हैं। फिर हमें न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पर हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड वीवी की शादी जियांग कॉर्पोरेशन के हेड मिस्टर जियांग से हो रही होती है जो कि पैरालाइज्ड होते हैं और अपने चेहरे पे हमेशा एक मास्क लगा के रहते हैं। रॉन्ग फैमिली अपनी बेटी की शादी मिस्टर जेंग से इसीलिए करवा रही होती है ताकि उन्हें नेम फेम ये सब मिले। फिर वीवी को बॉडीगार्ड मिस्टर रॉन्ग के पास लेकर आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो वीवी है वो इनलीगल डॉटर है रॉन्ग फैमिली की और उसके फादर कह रहे होते हैं कि तुम कितनी ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें अपनी बड़ी बहन रॉन्ग मीर के साथ रिप्लेस किया जा रहा है। जिस पर जो उसकी बड़ी बहन है वो उसके पास आती है और कहती है तुम्हें पता है जैसे तुम्हारी शादी हो रही है मतलब वो फ्रिक के साथ साथ मतलब संकी भी है और है ना, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम्हारी जो ग्रैंड मदर है उसकी लाइफ हमारे हाथों में है। जिस पर जो हमारी वीवी है वो भी एग्री कर जाती है शादी के लिए और जो बॉडीगार्ड है वीवी को वहाँ से लेकर जाता है। तब उसकी बहन कहती है कि अब तुम एक अच्छी ओबीडियंट ब्राइड बनी हो। फिर हमें वो मैरिज हॉल दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी वीवी की शादी होने वाली होती है। वीवी ब्राइड की तरह तैयार होकर उस मैरिज हॉल में आती है और सोच रही होती है कि क्या हुआ जिससे मेरी शादी होने वाली है वो थोड़ा सनकी है, मैं उसे सिंसियरली ट्रीट करूंगी। फिर हमें हमारे मेन लीड मिस्टर जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने शादी के टाइम पे एक हॉरेबल मास्क लगाकर आए होते हैं। वो गोल्डन कलर का होता है जिसे देखकर जो हमारी वीवी है काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और अपना फ्लावर बुके नीचे गिरा देती है। फिर ये महाशय जो कि हमारे मेन लीड के छोटे भाई हैं वो तालियां बजाता है और कहता है कि सभी देखो मतलब इस जो ब्राइड है वो मेरे भाई को देखकर डर गई है और हमारी फैमिली ने इस ब्राइड को खरीदा है ताकि वो हमारे भाई से शादी कर सके। कमाल की बात है ना, सब लोग देखो इस नज़ारे को। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अपने मैनेजर को कहते हैं कि मुझे यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ नहीं रुकना। लेकिन जब मिस्टर जियांग जा रहे होते हैं तो उनकी व्हील चेयर में हमारी वीवी की वेडिंग ड्रेस फंस जाती है जिसकी वजह से वीवी फ्लोर पर गिर जाती है और उसका हेयर पिन जाकर सीधा लगता है मिस्टर जियांग के छोटे भाई को। फिर हमारी वीवी मिस्टर जियान के पास आती है और वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये डिक्लेयर करती है कि वो मिस्टर जियांग जिंग चैंग से शादी कर रही है और उनकी वाइफ बनेगी। और फिर हमारी वीवी हमारे मिस्टर जियांग को उनकी वेडिंग किस करती है। अगले दिन मिस्टर जियांग वीवी की गई वेडिंग किस को भुला नहीं पा रहे होते हैं और बार बार अपने लिप्स को टच कर रहे होते हैं। तभी उनका मैनेजर उनकी कार में आकर बैठता है और मिस्टर जियांग कहते हैं मुझे नहीं पता था कि रॉन्ग फैमिली की मतलब डॉटर इतनी इंटरेस्टिंग होगी, वरना मैं अपनी शादी में कभी भी वो गोल्डन कलर का हॉरिबल मास्क पहनकर नहीं आता। जिस पर मिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है कि सर आपने मिस रॉन्ग से शादी करने से पहले मुझे एक टास्क दिया था उनकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड निकालने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो मैंने कंप्लीट कर लिया है, आप एक दफा देख लीजिए। जिस पर मिस्टर जियांग कहता है उसकी क्या जरूरत है, अब तो शादी हो गई ना। जिस पर जो मैनेजर है वो कहता है सर आप एक दफा देख तो लीजिए, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब मिस्टर जियांग वो डॉक्यूमेंट देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी वीवी से हुई है न कि मिस रॉन्ग। सिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है सर मिस टैंग वीवी जिससे आपकी शादी हुई है वो रॉन्ग फैमिली की एक इनलीगल डॉटर है और उन्हें मिस रॉन्ग की जगह रिप्लेस किया गया है। जिस पर जो मिस्टर जियांग है वो कहते हैं कि मतलब रॉन्ग फैमिली की इतनी हिम्मत कि उन्होंने सब्स्टिट्यूट ब्राइड को मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मुझसे शादी करवा दी। क्या उन लोगों को मरना है? और टैंग वीवी अब कहाँ है? मैं ना उसे एक ऐसी मतलब वेडिंग नाइट दूंगा जो इसे वो कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल पाएगी। दूसरी तरफ हमारी वीवी अपनी वेडिंग किस को करके काफ़ी ज़्यादा नर्वस होती है और सोच रही होती है कि यार अब मैं अपनी नर्वसनेस को दूर करने के लिए क्या करूं। फिर वो अपनी ग्रैंड माँ को कॉल करती है और उनसे कहती है कि ग्रैंड माँ आप कैसी हैं और आप ना फिक्र मत कीजिए, रॉन्ग फैमिली मुझे बिल्कुल भी बुरी तरीके से ट्रीट नहीं करती, मुझे टॉर्चर नहीं करती है और अगर आपको फ्यूचर में पैसे की ज़रूरत हो या फिर मेरे पैसे कम पड़ जाए तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। फिर वहीं पर जो जियांग होता है वो आता है और वीवी कहते हैं कि मिस्टर जियांग आप आ गए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम ना इतना कैजुअली मेरा नाम नहीं ले सकती, हम इतने क्लोज नहीं है जो तुम मतलब इतनी आसानी से मेरा नाम ले दो। जिस पर वीवी कहती है आप शायद भूल रहे हैं लेकिन हम दोनों की
शादी हो चुकी है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि तुम ना क्यों बार बार भूल जाती हो कि मतलब मेरी फैमिली ने तुम्हें मेरे लिए खरीदा है और तुम में और ऑनलाइन सामान खरीदने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तुम बार बार अपनी प्लेस भूल जाती हो, मुझे तुम्हें याद दिलाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जिस पर जो वीवी है वो कहती है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है ना मिस्टर जियांग। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि ये नाइट ना तुम अपने साथ स्पेंड करो और जितनी भी रातें होंगे ना तुम अकेले ही बिताओगी। फिर हमें सुबह के टाइम पे दो सर्वेंट को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रही होती है कि कल मिस्टर जियांग की वेडिंग नाइट थी, लेकिन वो पूरी रात स्टडी रूम में सो रहे थे अकेले। फिर वीवी इन सब बातों को इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट बना रही होती है, लेकिन जो मिस्टर जियांग होता है वो अपने मैनेजर के साथ किचन में आए होते हैं और वो देखते हैं कि उनका जो छोटा भाई है वो वीवी के पीछे ऐसे मंडरा रहा होता है जैसे मिठाइयों पर मक्खियाँ मंडरा रही होती है। और वो ना वीवी से बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि भाभी जी आप कहाँ मेरे क्रिपल भाई के साथ मतलब फंस गई है और वो ना आपको बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर पाता होगा। कैसा रहेगा अगर आप मुझे फॉलो करिए, और वैसे भी फ्यूचर में जो जियान कॉर्पोरेशन है उसका हेड तो मैं ही बनने वाला हूँ। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो अपने मैनेजर से कहते हैं कि ये जो लड़कियां होती है ना वो पावर और ना पैसे के पीछे एकदम पागल होती है और वहां से जाने लगता है। लेकिन हमारी वीवी ऐसी कहाँ थी, वो अपना नाइफ लेती है और मिस्टर जियांग के छोटे भाई मिस्टर चैंग की उंगलियों के बीच में उसे स्टैप कर देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एकदम रैंडमली टच करने की, और तुमने मेरे हस्बैंड को क्रिपल बोला तो बोला कैसे? अगर तुमने दोबारा मेरे हस्बैंड को क्रिपल बोला ना तो मैं तुम्हें भी क्रिपल बना दूंगी और तुम ना मुझसे तो डिस्टेंस मेंटेन करना है वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इन सब से डर कर मिस्टर जियांग का छोटा भाई वहां से 9-11 हो जाता है और मिस्टर जियांग कहते हैं यार ये लड़की तो सच में झांसी की रानी निकली। मिस्टर जियांग का मैनेजर कहता है सर आपने जो प्रिपरेशन करने के लिए कहा था वो हो गई है। जिस पर मिस्टर जियांग कहते हैं कौन सी प्रिपरेशन की बात कर रहे हो तुम? जो मैनेजर होता है वो कहता है सर आपने तो कहा था आज रात मिस वीवी को डिस्पोज करना है। फिर हमें मिस्टर चैंग को दिखाया जाता है जो कि मतलब अपने बड़े भाई का जो मास्क होता है उसको ब्लेम कर रहे होते हैं कि जो कुछ हुआ ना तुम्हारी वजह से हुआ है। मतलब मुझे यकीन नहीं होता कि मैं अपने क्रिपल बड़े भाई से हार रहा हूँ, उसे हरा नहीं पा रहा हूँ। और देख लेना मतलब जियांग की तुम्हारी जो वाइफ है ना वो आज रात मेरे साथ रहेगी पूरी रात और मुझे उसके लिए करना क्या पड़ेगा, बस एक मास्क लगाना है अपने चेहरे पे और क्रिपल होने का एक्ट करना है और कोई भी बता नहीं पाएगा कि तुम और मैं अलग हो। और वो ना सड़क के बीच वो मतलब क्रिपल होने की एक्ट कर रहा होता है, लेकिन जो एक लड़की होती है ना वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर जाती है और वो ना दो बॉडी बिल्डर बंदों से कहती है कि सर मतलब यहाँ पे मतलब एक बंदा है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, आप प्लीज मुझे हेल्प करो। जो मिस्टर चैंग होता है वो अपने चारों तरफ देखते हैं कि यार ये लड़की किस लड़के की कंप्लेंट कर रही है, यहाँ पे मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, पता नहीं किसके बारे में कह रही है। लेकिन वो दोनों बॉडी बिल्डर बंदे अपने स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हैं और उसकी ना धुलाई करने के लिए आ जाता है और मिस्टर चैंग की ना काफ़ी ज़्यादा धुलाई होती है, काफ़ी पिटाई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वीवी अपने हस्बैंड को लेकर बाहर घूमने के लिए आई होती है और कह रही होती है कि मतलब मिस्टर जियांग आपको काफ़ी अच्छा लगा ना मतलब फ्रेश एयर में आकर। लेकिन वहाँ पे दो बंदे होते हैं वो कह रहे होते हैं कि यार देखो मतलब इस बंदे ने मास्क लगा के रखा है और जो अगली लोग होते हैं ना वो कुछ ना कुछ वियर्ड अजीब चीज़ें करते रहते हैं। लेकिन जो बीवी होती है वो कहती है कि तुम दोनों कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बोलो ना। तो फिर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि भूल जाओ ये जो कुछ भी कह रहे हैं और है ना कोई ट्रबल क्रिएट मत करो। तो उस पर जो वीवी होती है वो कहती है कि ज़रूर आपको मतलब पानी चाहिए होगा, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप बस मेरा यहाँ पर थोड़ी टाइम के लिए वेट कीजिए। और वीवी वहाँ से चली जाती है और वो बंदे कहते हैं ये लड़की बिल्कुल ना एक गोल्ड डिगर है, वरना कौन सी लड़की है जो एक क्रिपल पर्सन के साथ शादी करेगी, इसने ना सिर्फ पैसे के लिए इस क्रिपल पर्सन से शादी की होगी। जिस पर जो वीवी है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि यार मतलब ये सब क्या कह रहे हैं ये लोग। और फिर ना वीवी अपने कुछ पैसों को वहीं पर ज़मीन पर गिरा देती है और वो दोनों बंदे उस पैसे को लेने के लिए कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगता है। तभी जो वीवी है वहाँ पे पानी की बोतल लेकर आ जाती है और कहती है कि मतलब जो ये पैसे नीचे गिरे हुए हैं ना वो मेरे हैं, तुम दोनों में से कोई भी ये बंदा ले ले पैसे, और मतलब जो ये गोल्ड डिगर का टाइटल तुमने मुझे दिया ना वो सिर्फ तुम लोगों को सूट करता है, तुम लोग देखो तुम्हें इस पैसे का क्या करना है। और ये सब देखकर जो मिस्टर जियांग होता है उनकी ना हंसी नहीं रुक रही होती है, वो काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। फिर वीवी मिस्टर जियांग को पानी की बोतल देती है और मिस्टर जियांग से कहती है कि चलिए अब घर वापस चलता है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं इतनी जल्दी क्या है, चल लेंगे। और फिर वो दोनों बंदे मतलब बात करते हुए वहां से जा रहे होते हैं। तभी जो मिस्टर जियांग होता है वो उन दोनों बंदों को रोकते हैं कि तुम दोनों रुको। जिस पर वो दोनों बंदे कहते हैं कि तुम हो कौन और हमें क्यों रोक रहे हो, बताओ जरा। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि तुम दोनों का आईडी कार्ड देखकर ऐसा लगता है कि तुम जियांग कॉर्पोरेशन के हेड हो, मतलब एम्प्लॉय हो और उसमें काम करते हो। तो जिस पर दो बंदे होते हैं ना वो कहते हैं कि तुम्हें इससे क्या लेना देना कि हम क्या काम करते हैं क्या नहीं करते। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि
मुझे ना इस बात से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं करते, और ये ना मेरा बिजनेस है, तुम जल्दी समझ जाओगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर उन दोनों बंदों को मिस्टर जियांग के जाने के बाद एक कॉल आता है अपने मैनेजर का, और वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मतलब जियांग कॉर्पोरेशन के जो मिस्टर हेड है, मिस्टर जियांग है, उनका मजाक उड़ाने की, और अब ना तुम्हें निकाला जाता है, तुम अपने लिए कोई नया जॉब ढूंढ लो। फिर ये दोनों उसे सुनकर ना काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। अगले दिन वीवी मिस्टर जियांग को लेकर हॉस्पिटल आई होती है और कह रही होती है कि ये हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो ये ना बुरा नहीं होगा। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो हमारी फैमिली का है। फिर हमें जो डॉक्टर वैन है उसे दिखाई जाती है। इनके बारे में दो बातें आपको बता देती हूँ। पहला, ये हमारे जियांग की डॉक्टर है, और दूसरा कि ये मिस्टर जियांग पर टोटल फिदा है। फिर डॉक्टर वैन मिस्टर जियांग के पास आती है, जिसे देखकर वीवी कहती है कि मिस्टर जियांग, क्या ये आपकी पर्सनल डॉक्टर है? ये काफी ज्यादा सुंदर है। जिस पर जो डॉक्टर होती है वो भी पूछती है कि मिस्टर जियांग, ये लेडी कौन है? जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये ना मेरी वाइफ है, जिनसे मेरी शादी हुई है। फिर जो डॉक्टर है वो कहती है तो ये मिसेस जियांग हुई। और फिर वो डॉक्टर उससे मतलब मिस्टर जियांग को लेकर हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हमारी वीवी मिस्टर जियांग का हॉस्पिटल के बाहर वेट कर रही होती है, तभी वहां पर डॉक्टर वैन आती है, जिनके दिल पर ऑलरेडी छुरियां चली होती है। और जब हमारी वीवी डॉक्टर वैन से बात करने की कोशिश करती है तो डॉक्टर वैन कहती है कि तुम्हारे इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे बात करो, तुम्हारा स्टेटस नहीं है, और मैं जानती हूँ कि मतलब तुम फेक हो, तुम झूठी हो, तुम मिस रॉन्ग नहीं हो, तुम कोई और ही हो, और तुम्हें क्या लगता है मुझे ये सब पता नहीं है? तुम ना मिस्टर जियांग के लायक ही नहीं हो। और वो ना मतलब वीवी का बताओ ड्रेस खींच लेती है, जिसकी वजह से उनका ड्रेस फट जाता है। और वो कहती है कि जो मिस रॉन्ग थी उनके मतलब चेस्ट पर एक तिल था, तुम्हारे नहीं है। और वीवी है ना मतलब नीचे बैठी होती है, उसकी ड्रेस फट चुकी होती है। तभी जो वहां पर मिस्टर जियांग होता है वो आता है और वीवी को अपना कोट पहनाता है। मिस्टर जियांग वीवी से कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। और फिर जो डॉक्टर वैन होती है वो कहते हैं कि मिस्टर जियांग, ये लड़की फेक है, ये झूठ बोल रही है। तो जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि इसका नाम वीवी है और ये मेरी वाइफ है। और इन सब से जो वीवी है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पास्ट में जो डॉक्टर वैन होती है वो तैयार हो रही होती है, लिपस्टिक लगा रही होती है। तभी वहां पर एक नर्स आती है और कहती है कि मिस्टर जियांग पहुंच चुके हैं। जिस पर जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि तुम्हारा इतना मतलब रेपुटेशन नहीं है कि तुम उन्हें इस तरीके से बुलाओ, उनको इस तरह डिस्क्राइब करो। जिस पर जो नर्स होती है वो कहती है कि जो मिस्टर जियांग है उनकी शादी हो चुकी है मिस रॉन्ग के साथ। और ये सब सुनकर जो डॉक्टर वैन होती है उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है यार कि मतलब क्या हुआ मेरे साथ। फिर हमें मिस्टर रॉन्ग को दिखाया जाता है जो कि हमारी वीवी को मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम यूजलेस हो। लेकिन हमारी वीवी बार बार उन्हें सॉरी कह रही होती है और मिस्टर रॉन्ग कह रहे होते हैं कि मतलब तुम एक क्रिपल पर्सन को संभाल नहीं सकती। जिस पर जो वीवी है वो कहती है कि प्लीज आप मिस्टर जियांग को ये सब मत कहिए। और फिर उसकी जो बहन है वो कहती है कि वो क्रिपल ही नहीं है, अगली है, फीक है, ये सब कुछ है। जिस पर जो वीवी होती है वो कह रही होती है कि अगर आप दोनों ऐसा ही सोचते थे तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की, और फिर है ना मुझे क्यों एक्सचेंज कर दिया आपकी जगह पर। और तभी वहां पर जो मिस्टर जियांग होता है वो भी आ जाता है, वहां पे सब कुछ सुन रहे होता है। और वीवी कहती है कि आप लोगों ने अपने वादे से पीछे हटे और मुझे है ना बार बार उनसे झूठ बोलना पड़ता है। तो फिर जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो इन सब की फुटेज बना रहा होता है, वीडियो ले रहा होता है। जो मिस्टर रॉन्ग होता है वो वीवी को मारते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी उम्र, तुम मुझे पलट कर जवाब दे रही हो। और वीवी की बहन ना कह रही होती है कि तुम ना बिल्कुल अपनी बहन की मतलब अपनी माँ की तरह हो और तुम एक इनलीगल डॉटर हो, तुम ना बिल्कुल भी बेकार हो। और वीवी इन सबसे काफी ज्यादा रो रही होती है काफी। फिर मिस्टर जियांग उन सभी के सामने आते हैं। तो फिर जो ओल्ड मिस्टर रॉन्ग होते हैं वो कहते हैं कि मिस्टर जियांग आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ, आप यहाँ पे क्यों आए, कैसे आए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पे आपसे मिलने आया था और देखना चाहता था कि आप लोग कैसे मरना चाहते हैं। जिस पर जो मिस्टर रॉन्ग होता है वो कहते हैं कि सर मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या कहना चाहते हैं आप। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि आपने पहले तो प्रॉमिस किया था कि मिस रॉन्ग मुझसे शादी करेंगी, फिर उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड ले आए आप, और आपने ना मेरी जियांग फैमिली की इंसल्ट की है इस तरीके से। जिस पर मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि सर ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आपकी फैमिली को कोई बेवकूफ नहीं बनाया है, ये जो टैंग वीवी है वो भी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और मेरे पास एविडेंस है, और बस मैंने इसके बारे में कभी आपको बताया नहीं है क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि बताना जरूरी है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि मतलब अगर ये आपकी बेटी है तो आपने अपनी बेटी की जगह मतलब टैंग वीवी को क्यों रिप्लेस किया मिस्टर रॉन्ग की जगह पर। और आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये आपकी बेटी है तो कोई 10 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं होगी ना इसे देना। 10 मिलियन का नाम सुनते ही मिस्टर रॉन्ग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लेकिन जब मिस्टर जियांग का जो मैनेजर है वो फुटेज चलाता है, वो वीडियो चलाता है, तो मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि बस बस इसे पोज कर दो, इसे रोक दो, मैं इसे 10 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। और मिस्टर
रॉन्ग है ना, 10 मिलियन का चेक हमारी टैंग वीवी को दे देता है। तो टैंग वीवी सीधा मतलब मिस्टर जियांग के पास जाती है और उन्हें थैंक यू बोलती है कि थैंक यू मिस्टर जियांग। जिस पर जो मिस्टर जियांग होते हैं वो कहते हैं कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर जियांग कह रही हो। जिस पर जो टैंग वीवी है वो कहती है ठीक है तो पतिदेव कैसा रहेगा। फिर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि चलो तब घर चलता है। वो लोग वहां से जा रहे होते हैं, तभी जो हमारी वीवी की सिस्टर है वो कहती है कि तुम जैसी लड़की को तो ऐसा अगली मैन ही पसंद आता होगा। और फिर जब वो मिस्टर जियांग अपना मास्क हटाता है तो फिर मिस्टर जियांग निकलता है मोस्ट हैंडसम पर्सन, जिन्हें देखकर हमारी वीवी की बहन एकदम शॉक हो जाती है कि यार इतना हैंडसम पर्सन है ये। और मिस्टर जियांग कहते हैं वाइफ क्या तुम अब मुझसे सेटिस्फाई हो। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो वीवी का हाथ पकड़ते हैं और उसके हाथ पर किस करते हैं। फिर जो अगले दिन है वीवी की सिस्टर पहुंच जाती है मिस्टर जियांग के घर पर, लेकिन जो मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वो उसे अंदर जाने नहीं देता। तो वो कहते हैं तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं मिस रॉन्ग हूँ। और उस मैनेजर को थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन मैनेजर उसका हाथ रोक लेता है। तभी जो मिस्टर जियांग है वो कहते हैं कि आने दो इसे अंदर। मिस रॉन्ग अंदर आके हमारे मिस्टर जियांग से कहती है कि मेरे फादर ने अलाउ किया है मुझे तुमसे शादी करने के लिए। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगा तो वीवी का क्या होगा। जिस पर जो मतलब मिस रॉन्ग होती है वो कहते हैं कि मतलब वीवी तो एक इनलीगल डॉटर है रॉन्ग फैमिली की और उसका ना मुझसे किसी भी लेवल में कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, मैं बेस्ट हूँ उससे। और तभी जो उस मिस्टर जियांग का मैनेजर होता है वहाँ पे एक केटली लेके आता है और मतलब मिस्टर जियांग को कुछ इशारा करता है जिससे कब मतलब हमें बाद में पता चलेगा। और वह जो मतलब उसे सीड्यूस करने लगती है मिस्टर जियांग को, लेकिन तभी जो वीवी है वहाँ पे पहुँच जाती है और कहती है कि मेरे पति से दूर हटो मिस रॉन्ग। तभी जो मिस रॉन्ग होती है वो कहती है कि अब ये तुम्हारा पति नहीं है, अब ये मेरा पति होने वाला है। जिस पर जो मिस्टर जियांग होता है वो खांसने का एक्ट करते हैं, उसे खांसी आती है। तभी जो वीवी होती है वो कहती है कि मैं अभी आपको मतलब पानी देती हूँ, आपका गला ठीक नहीं है। तभी जो मिस रॉन्ग होती है वो कहती है कि इसे छोड़ो मैं तुम्हें देती हूँ ना पानी। और जैसे वो मतलब उस केटली को हाथ लगाती है तो वो केटली इतनी ज़्यादा गर्म होती है कि जो मिस रॉन्ग होता है उसका हाथ जल जाता है। जिस पर जो हमारे मिस्टर जियांग होता है वो कहते हैं कि ये ना तुम्हारा लेसन है और इसे ना हमेशा याद रखना और कम से कम दूसरों की चीज़ों को छीनना बंद कर लो और स्पेशली जो चीज़ें मेरी वाइफ को बिलोंग करती है उन्हें छीनना के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और हमारा पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म होता है।